तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके ओके सिलेबस का। देखिए, अगर मैं बात करूँ बच्चा लोग मोटा मोटा तो टोटल मिला के 6 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग है, फिर मटेरियल कॉस्टिंग है, फिर लेबर कॉस्टिंग है, फिर ओवरहेड है, फिर कॉस्ट शीट है, फिर रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट शीट है। ओके, अभी देखिए बच्चा लोग, अभी मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देखिए, मैं जब सीएमए इंटर को पढ़ाता हूँ तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, राइट। तो मैं मेरे टीवाई बीकॉम के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ वहाँ पे भी मैं पूरी चीज़ों को डिटेल में ही पढ़ाता हूँ। इसके थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, प्लस इसके प्रैक्टिकल, प्लस इसके एमसीक्यूज। ओके, ट्रू फॉल्स जो भी है ऑब्जेक्टिव टाइप के सारी चीज़ें हम मैं पढ़ा के देता हूँ। बट देखिए बच्चा लोग, बहुत सारे टीचर को मैंने देखा भी है कि एक 4-5 बच्चे मेरे पास आए थे, जस्ट इंटर का एडमिशन लेने के लिए आए थे, सीएमए इंटर का, राइट। तो जब मैंने देखा ना बच्चे लोग, तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर, मैंने पूछा सबसे पहला कि बच्चा टीवाई बीकॉम आपका कंप्लीट हुआ? उन्होंने बोला यस सर, टीवाई बीकॉम कंप्लीट है, तभी तो सीएमए इंटर में। मैं बोला बहुत अच्छी बात है बच्चा आपका सी, जस्ट ऐसे इंक्वायरी करने के लिए आए थे, राइट। तो मैंने उनको ना कुछ इन चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरी पूछा। बट बच्चों को यहाँ तक नहीं पता कि कॉस्ट शीट क्यों बनाया जाता है। बच्चों को यहाँ तक नहीं पता ओवरहेड क्या है, लेबर कॉस्टिंग क्यों की जाती है, मटेरियल कॉस्टिंग क्यों की जाती है। बस आप लोगों को बच्चा ना, सच बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। इन चैप्टर्स के ना थ्योरी नॉलेज भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब मेरे सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर के बच्चे, कैंपस सिलेक्शन होता है सीएमए का, तो वहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं। जब वहाँ पे हमारे बच्चे गए तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू में देखा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और इन्हीं चैप्टर के थ्योरी पूछे जा रहे थे, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन उनको पूछा जा रहा था, बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बच्चों को नहीं पता। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है, बच्चों को नहीं पता। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, किसी को नहीं पता। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी को नहीं। बच्चा, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी बिकॉज आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। हाँ, आप अगर आपको लगता है कि जस्ट मुझे टीवाई बीकॉम पढ़ना है, उसके बाद मेरे को बीपीओ में लग जाना है भाई, कॉल सेंटर में लग जाना है, तो बच्चा आप सिर्फ जो यूट्यूब पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो, पास हो जाओगे। हाँ, मगर आपको अगर इन केस अगर कल के दिन अगर कोई कि खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर। इस सारे चैप्टर का आपको थ्योरी नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चैप्टर का ये जो सब्जेक्ट है, इसका नाम ही क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब खर्चों का आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफिकेशन करना है, उसको प्राइस करना है, राइट। जब तक आप अपने खर्चों को कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, तो मुझे बताओ आप सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट की। जब आप सेलिंग प्राइस ही नहीं डिसाइड कर पाओगे तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो ये सारे चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों को, तो मैं इसके अंदर ना ये चैप्टर के सारे डिटेल होंगे। मतलब कि पहला तो आपको ये थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा, बट इस थ्योरी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चा, इतना इंपॉर्टेंट है कि ना पूछो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, बिकॉज आपको थ्योरी नॉलेज होना चाहिए। क्यों, अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इस सब्जेक्ट से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या ये सब्जेक्ट मेरे को लाइफ में कहीं काम आने वाला है। बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैंने आज तक देखा बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते क्यों है, राइट। हमने यूट्यूब पे देख लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया गया, हमको तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते, बस पास हो जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव तो आगे पीछे वाले की मेहरबानी रहती है, ऑब्जेक्टिव उनसे कर लेंगे। एंड शॉर्ट नोट्स का क्या पढ़ा है यार, शॉर्ट नोट्स तो हम अपने मन से भी ठोक देते हैं, राइट। बात सच है। टीवाई पास हो जाओगे, मगर जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाओगे ना, वहाँ पे नहीं हो पाओगे क्लियर। बिकॉज वहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चन होता है वो इन सारे चैप्टर्स के आपको थ्योरी भी पूछे जाते हैं वहाँ पे। समझ में आया? बच्चा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। उसके बाद मैं बात करूँगा मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में भी ना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मटेरियल कॉस्टिंग करते क्यों है। सबसे पहला रीज़न, क्या फ़ायदा है मटेरियल की कॉस्ट को कैलकुलेट करके, क्या हम मटेरियल कॉस्टिंग करके कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, क्यों करना चाहिए। फिर इसके अंदर ना बहुत सारे टाइप है, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों की जाती है, क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कुछ फ़ायदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर फ़ायदा है तभी तो ये टॉपिक में दिया हुआ है। क्या फ़ायदा है वो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ पे ये नहीं पूछेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला बताओ, वो ये पूछेगा कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करती क्यों है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसके बाद यहाँ पे इसी चैप्टर में है स्टॉक लेवल। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेंट्री।
इसको आप फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड क्यों करते हैं, फीफो मेथड क्यों करते हैं, वेटेड एवरेज मेथड, उसके पीछे का भी रीजन आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट लेबर कॉस्टिंग। लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड है, राइट। किस लिए, कौन से, देखिए बहुत सारे लोगों ने मेथड दिया है, तो कौन कौन सा मेथड है वो मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, वो मेथड को पढ़ेंगे, समझ में आया? तो वहां से हम लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है ओवरहेड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चों को यही नहीं पता ओवरहेड होता क्या है, राइट। तो ओवरहेड के अंदर भी हमें देखना पड़ेगा, इसके अंदर भी दो टाइप है, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन एंड अपॉर्चनमेंट किया जाता है सारी कॉस्ट को। उसके बाद हम लोग इसके क्या करते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं री अपॉर्चनमेंट किया जाता है। जैसे कि कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, उस सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चों को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड उसके बाद है कि ओवरहेड्स में हम मशीन आर कैलकुलेट करते हैं, मशीन मतलब एक मशीन को चलाने के लिए 1 घंटे की क्या कॉस्ट आ रही है, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है जो कॉस्टेड चैप्टर है, जो कॉस्टेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो फिनेंशियल अकाउंटिंग होता है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपने देखा रहेगा वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से आपको क्या मिल जाता है, नेट प्रॉफिट मिल जाता है, राइट। तो वैसे ही सेम कॉस्टिंग में भी एक कॉस्ट शीट बनाई जाती है जी। ये कॉस्ट शीट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम डिसाइड कर ले कि एक वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के पीछे हमें क्या कॉस्ट आ रही है, उस प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। जैसे हम वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लास्ट चैप्टर जो है वो रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। देखिए ये रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियल बुक भी मेंटेन कर रही है, वही ऑर्गेनाइजेशन एक कॉस्ट बुक भी मेंटेन कर रही है। जब फिनेंशियल बुक मेंटेन कर रही है और एक कॉस्ट बुक मेंटेन कर रही है, तो जो फिनेंशियल बुक है उसका नेट प्रॉफिट और कॉस्ट बुक का जो नेट प्रॉफिट है वो दोनों हमेशा डिफरेंस आएंगे, दोनों में डिफरेंस आएंगे, वो कभी मैच नहीं होंगे। क्यों, जो फिनेंशियल अकाउंट वाला होता है वो अपनी कॉस्ट को एक्चुअल बेसिस पे कैलकुलेट करता है, और जो कॉस्ट बुक होती है वहाँ पे हम लोग एस्टिमेट बेसिस पे करते हैं कैलकुलेट। हो सकता है हमारी कॉस्ट बुक में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कॉस्ट में ही आती है, जो फिनेंशियल बुक में नहीं आती है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो सिर्फ फिनेंशियल में आती है, कॉस्ट में नहीं आती। इनके डिफरेंस की वजह से क्या क्या डिफरेंस हुआ है उसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, दोनों की बुक को क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। तो वो इस चैप्टर में सीखेंगे कि रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट क्या होती है। बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, मगर इसका पूरा डीपली नॉलेज लेंगे। जिस दिन आपका ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप बोलोगे सर सही में आपने ना सर इतनी अच्छी चीज़ें हमको सिखा के भेजे हो कि कुछ याद रहेगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे। सबसे पहला हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम लोग बच्चा कॉस्टिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट होता क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, क्यों कॉस्ट को लाया गया, क्या फिनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं हो जा रहा था हमारा काम, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कॉस्टिंग की ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है, राइट, इसका स्कोप कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए बच्चा लोग, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए इन सारे चैप्टर के थ्योरी तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, साथ में इन सारे चैप्टर के प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा सारी चीज़। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो चैप्टर होगा, पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग, ये पूरा थ्योरी है, ये पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मटेरियल कॉस्टिंग में, तो मटेरियल कॉस्टिंग की थ्योरी पढ़ेंगे प्लस प्रैक्टिकल। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप क्या क्या करवाने वाले हो, तो देखिए बच्चा अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो देखिए अक्टूबर 2014 से लेके अभी क्या चल रहा है 2024, मतलब पूरे के पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे। 10 साल में कितने क्वेश्चन पेपर हुए रहेंगे सर, अगर हम लोग देखें मोटा मोटा तो 20 ईयर, मतलब कि 20 पेपर हम लोग करने वाले हैं, 20 पेपर दिख रहा है यहाँ पे। अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, ऐसे अक्टूबर 2016। तो ऐसे हम लोग मोटा मोटा अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो कम से कम 10 साल के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, 10 साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे, प्लस हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। रही बात, कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा। फिर लेबर कॉस्टिंग था, तो लेबर कॉस्टिंग का भी हम लोग यही सेम करेंगे। देखिए लेबर कॉस्टिंग के बेहतरीन सारे नोट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, दिख रहा है यहाँ पे, मैं नोट्स दिख रहा है यहाँ पे सारे। लेबर टर्न ओवर रेशियो क्या होता है, क्यों किया जाता है लेबर टर्न ओवर रेशियो, दिख रहा है यहाँ पे, ओवर टाइम क्या होता है, राइट। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। दिख रहा है इसके थ्योरी है जो, क्या क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, जॉब कार्ड क्या होता है, ईच वर्कर के लिए क्या रहता है, ओके, क्यों हम लोग कब बनाते हैं, जॉब कार्ड प्रिपेयर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बच्चा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद टाइम बुकिंग क्या होता है, राइट, टाइम कीपिंग क्या होता है, राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। दिख रहा है यहाँ पे, टाइम कीपिंग, टाइम बुक कीपिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा।
कि लेबर कॉस्ट क्या होती है, दिख रहा है, ये पूरे के पूरे थ्योरी आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम पे जंप मत मारो, ओके। खाली प्रैक्टिकल नॉलेज मत लो, उस चैप्टर का थ्योरी नॉलेज भी आपको होना चाहिए, ओके। ये बात समझ में आ गया। सेम अगर मैं ओवरहेड चैप्टर की बात करूँ तो देखिए ओवरहेड चैप्टर के भी दिख रहा है यहाँ पे, ओवरहेड चैप्टर अक्टूबर 2014 से लेके पूरा हम लोग करने वाले, डोंट वरी। तो बहुत डिटेल्ड में स्टडी करने वाले और बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले। तो आई होप आपको ये आज के लेक्चर में सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये चैप्टर क्या है, राइट। अब इसके अंदर हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे कल से, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई रहेगी। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।